190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस नैब रेफरेंस स्क्रूटनी के बाद समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत का सरबराह पीटीआई को 6 दिसंबर को पेश करने और रेफरेंस में नामजद 6 शख्सियात के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करने का हुक्म। फरहद शहजादी, शहजाद अकबर, जिया मुस्तफा नसीम, जुल्फी बुखारी शामिल। बुशरा बीबी को भी तलबी का नोटिस भेजने की हिदायत। साइफर केस में सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद होगी। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा इलेक्शन के लिए नून लीग और जेयूआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक फार्मूले पर मुशावरत। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं फजलुर रहमान के साथ इलेक्शन इत्तेहाद का हतमी फैसला नहीं हुआ। सीट एडजस्टमेंट पर सियासी जमातों से बातचीत हो सकती है। लाडले हम नहीं वो था जिसे हमारी हुकूमत हटाकर लाया गया। तमाम सियासी जमातों को बिठाकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए लीड हम करेंगे। IMF से मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू मुकम्मल हुई। उम्मीद है मुआशी मामलात आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं आने वाले सालों में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। पाक चीन दोस्ती, अस्पताल और समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों का इफ्तिताह के मौके पर कहा। सी पैक के जरिए गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में सबसे आगे निकल आए हैं। जब चाइना तरक्की करता है तो फिर सब तरक्की करते हैं। तरक्की करने वालों में पाकिस्तान सबसे पहले आता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे पहले आता है। फंड्स की अदम फरामी पर सेक्रेटरी खजाना के इलेक्शन कमीशन तलबी। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी खजाना ने फंड्स जल्द जारी करने की यकीन दहानी करा दी। जराये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बजट में इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मख्तस किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए जारी हुए। बकिया रकम की फरामी बिला जवाज तातुल का शिकार है। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। रकम के लिए वजारत खजाना से 12 रुजू किया गया। तहरीरी याद दहानी भी कराई गई, लेकिन मस्बत जवाब नहीं मिला। MQM ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों, वोटर लिस्टों पर तहफुजात से आगाह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो एतराजात किए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया। MQM और दीगर जमातों के एतराजात को दुरुस्त नहीं किया गया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। फारूक सत्तार बोले हल्का बंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। MQM इस वक्त PSP के निर्गे में है। MQM हमेशा दूसरी जमातों के हाथों इस्तेमाल होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं निगरान हुकूमतें बनी तो सिंध में बैठा हर सरकारी अफसर तब्दील हुआ। शर्जील मेमन बोले इंतखाबात करीब हों तो MQM चाहती है लिसानियत और तकसीम के शोशे छोड़े जाएं। MQM जो कर रही है वो खतरनाक है। MQM में शदीद इख्तिलाफात हैं। मेरे ख्याल में वो इलेक्शन ही नहीं चाहती। दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद को राना अस्थाना ने टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहा एक सूबाई हल्के की टिकट पर वो नाराज हैं। एहसन इकबाल के बेटे नारोवाल से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। दानियाल अजीज की ख्वाहिश है उवैस कासिम मैदान में उतरे। टिकट किसको देना है फैसला पार्टी क़यादत करेगी। दानियाल अजीज बोले मैंने किसी की सिफारिश नहीं की, चाहता हूं जो जीत सकता है पार्टी उसे टिकट दे। पार्टी की सीट जाया करनी है तो ये उनकी मर्जी है। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया। वीडियो बयान में कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया जिससे तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान दांव पर लगा हुआ है। तंजीम को शदीद मसाइल का सामना है। अफगानिस्तान अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। हाफिज गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए।
निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जॉन अचकजई कहते हैं 4 लाख से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को अफगानिस्तान भिजवा चुके। चमन का धरना पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में तब्दील हो गया है। और पाक सुजुकी का स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट का फैसला। पाक सुजुकी छोटे शेयर होल्डर्स के तमाम शेयर्स वापस खरीदेगी। कंपनी एलामी के मुताबिक पाक सुजुकी मुसलसल 3 साल से नुकसान में चल रही है। पाक सुजुकी ने आरिफ हबीब लिमिटेड को शेयर खरीदने के लिए अपना एजेंट मुकर्रर किया है।